Hello everyone. Today we are going to study about Newton's law of cooling. It is a matter of common experience that hot liquid like milk and water etc. when left in a room start cooling. जब हम hot liquid जैसे मिल्क या वाटर को लेफ्ट करते हैं इन ए रूम देन इट स्टार्ट कूलिंग और जो मिल्क जो होगा ठंडा होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या होगा? लेट अस सी। हमने एक कंटेनर ले लिया, मान लो इसमें हॉट वाटर है और जब हम इसको रूम में लेफ्ट कर देंगे तो जो इसकी सराउंडिंग होगी क्या होगा? जो सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है और जो ये हॉट वाटर है इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। हॉट वाटर के टेम्परेचर में और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस है। एज वी नो दैट इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग मीन्स हियर अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन hot water and surrounding, then heat transfer from hot to cold, that is from hot water to surrounding means there is a fall in temperature of hot water and rise in temperature of surrounding। और ये जो टेम्परेचर जो है वाटर का कब तक डिक्रीज होता जाएगा? जब तक कि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा एट दैट टाइम्स हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। द कूलिंग ऑफ दिस हॉट वाटर इज फास्ट इफ देयर टेम्परेचर इज हायर देन दैट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीन्स जो ये हॉट वाटर है वो फास्ट कूल होना शुरू हो जाएगा अगर उसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग की बजाय ज़्यादा है। अगर इसका टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा हॉट वाटर और सराउंडिंग के बीच में कम होगा तो ये स्लोली कोल्ड होगा। जो ये ग्राफ है टेम्परेचर और टाइम के बीच में अलोंग एक्स एक्सिस टाइम ले लिया और अलोंग वाई एक्सिस टेम्परेचर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो हमारे पास जो टेम्परेचर जो है फॉल करता जाएगा और कब तक फॉल करेगा? जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। आफ्टर दैट देयर इज नो फॉल एंड राइज इन द टेम्परेचर। सो उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ग्राफ। सो जो हमारे पास ये हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब कोई बॉडी जो है वो कूल होती है, मतलब वो टेम्परेचर जो है उसका जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब वो हीट लॉस करती है। उसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था, उसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट at which a body, liquid or solid, loses heat is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding। कोई भी बॉडी जो है वो क्या करती है? हीट को लॉस करेगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा किसके बीच में? बॉडी और सराउंडिंग के बीच में। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑल्सो डिपेंड अपॉन first one the area of the exposed surface of the body and second one the nature of the surface of the body। Consider a body of mass m and specific heat s at a temperature theta। Let theta naught be the temperature of surrounding of the body। हमने क्या किया? एक बॉडी कंसिडर कर ली जिसका मास m है और उसकी स्पेसिफिक हीट जो है s है और जो टेम्परेचर है बॉडी का थीटा है और जो थीटा नॉट जो है वो टेम्परेचर है सराउंडिंग का। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to the temperature difference between the body
and its surrounding. जो न्यूटन ऑफ कूलिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो बॉडी जो है वो हीट लॉस करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी और सराउंडिंग के बीच, दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट। नेगेटिव साइन इसलिए लिया हमने क्योंकि हीट जो है वो लॉस हो रही है। इक्वल टू, अभी इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमने कांस्टेंट के ले लिया, थीटा माइनस थीटा नॉट, और डी क्यू वाई डी टी दिस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को साइड ले जाएंगे माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हीट जो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वाटर टू सराउंडिंग तब तक कंटिन्यूसली ट्रांसफर होती रहेगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। वाटर का टेम्परेचर जो है फॉल करना शुरू हो जाएगा और सराउंडिंग का बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो दोनों का जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा एट दैट टाइम्स हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी। लेट the temperature of body decrease by d theta in time dt, therefore the amount of heat lost by the body in time dt is given by। मान के चलते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है डी थीटा टाइम्स, मतलब जब आपके पास टाइम कितना है डी टी है, सो जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुई बॉडी की इन टाइम डी टी वो हमारे पास आ जाएगी डी क्यू इक्वल टू एम एस डी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डी टी वी गेट, दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे dt के साथ, इक्वेशन 2 डी क्यू वाई डी टी दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम एस डी थीटा, सो दिस इज इक्वल टू एम एस डी बाई डी टी ऑफ थीटा। This is equation number 3, which is the rate at which the body loses heat. Now from equation 1 and 3 we get here left hand side equal है तो right hand side भी equal हो जाएगी, so we get ms d theta by dt equal to minus k theta minus theta naught, और इसको रिअरेंज करेंगे डी थीटा, ये थीटा माइनस थीटा नॉट को इस साइड लेके जाएंगे डिवाइड बाई हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस के, ये एम एस इधर डिवाइड बाई हो जाएगा और डी टी इस साइड मल्टीप्लाई, सिंस के ओवर एम एस दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है मान लेते हैं सी है, then this equation number 4, so equation 4 becomes d theta over theta minus theta naught equal to minus c dt. This is equation number 5. In the next step we integrate this equation 5, integrating equation 5 we get integral of d theta over theta minus theta naught equal to integration of minus c dt. This is equal to d theta over theta minus theta naught, this is equal to
माइनस सी बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रल डी टी। जो इंटीग्रेशन होगी इसकी वो हमारे पास आ जाएगी लॉग ऑफ बेस ई थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज इक्वल टू माइनस सी टी प्लस के, where k is constant of integration. This is equation number 4, and equation 4 is the equation of a straight line having negative slope. The graph between log of base e theta minus theta naught and time as shown in this figure 2. जो ये इक्वेशन 4 है हमारे पास, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी नेगेटिव स्लोप होगी, और जो ग्राफ बनेगा किसके बीच में, लॉग ऑफ बेस ई थीटा माइनस थीटा नोट और टाइम के बीच में, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ये फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 लॉग ऑफ बेस ई, ये हमारे पास कम हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस सी टी प्लस के, और दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के और ई रेज टू पावर माइनस सी टी, दिस इज इक्वल टू सी डैश ई रेज टू पावर माइनस सी टी, बिकॉज ई रेज टू पावर के, दिस इज इक्वल टू सी डैश और दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो थीटा इज इक्वल टू, थीटा नॉट को हम उस साइड लेके चले जाएंगे, थीटा प्लस सी डैश ई रेज टू पावर माइनस सी टी। द ग्राफ बिटवीन थीटा एंड टी इज शोन इन दिस फिगर नंबर 3। जो ग्राफ आएगा यहाँ पे आपके पास हो गया ये टेम्परेचर है जो बॉडी का थीटा, और जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग थीटा नॉट ये आ गया। तो टेम्परेचर विद द पासेज ऑफ टाइम जो हमारे पास ग्राफ आएगा इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और कब तक डिक्रीज होता जाएगा, जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इस पॉइंट के ऊपर मान लो सेम हो गया तो इस तरह से आगे ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यूजिंग इक्वेशन 5, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कूल थ्रू अ सर्टेन टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशन 5। द टाइम टेकन by a body to cool a certain temperature can be calculated. Numerical: tea in a cup takes 10 minutes to cool from 85 degrees Celsius to 75 degrees Celsius. How much time it takes to cool from 75 degrees Celsius to 65 degrees Celsius if the surrounding temperature is 30 degree Celsius? कप में टी है और वो टी जो है 10 मिनट लेती है कूल होने में फ्रॉम टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस तक। तो हाउ मच टाइम इट टेक टू कूल फ्रॉम, तो वो कितना टाइम लेगी अगर उसका टेम्परेचर जो है 75 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो है वो हमारे पास गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा फर्स्ट केस, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में हियर जो थीटा 1 है 85 डिग्री सेल्सियस और थीटा 2 है 75 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना है 10 मिनट। सो यूजिंग द रिलेशन
θ1 minus θ2 over t, this is equal to k θ1 plus θ2 over 2 minus θ0. θ1 minus θ2 कितना है 10, मीन्स 85 से 75 रह जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 10 का, और टाइम भी 10. दिस इज इक्वल टू के θ1 85 θ2 75 डिवाइड बाई 2, और θ0 तो मतलब टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 30 है. सो दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, के 160 by 2 minus 30, this is equal to, this is 80 50 k. So here 1, this implies 50 k is equal to 1. So k is equal to 1 over 50. सेकंड केस में टेम्परेचर θ1 जो है 75 डिग्री सेल्सियस और θ2 65 डिग्री सेल्सियस. सो सेकंड केस में θ1 है 75 डिग्री सेल्सियस, θ2 65 डिग्री सेल्सियस, एंड सराउंडिंग टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. सो हमने टाइम फाइंड आउट करना है. देन यूजिंग द रिलेशन θ1 minus θ2 over t, this is equal to k θ1 plus θ2 over 2 minus theta, we get 10. डिफरेंस कितना है 75 और 65, 10 का. टाइम हमने निकालना है, दिस इज इक्वल टू के हमारे पास हमने वैल्यू निकाली कितनी है 1/50. सो हियर θ1 75 θ2 65 डिवाइड बाई 2 माइनस 30. दिस इज इक्वल टू 1/50, और ये आ जाएगा 75 प्लस 60 140 बाई 2 माइनस 30. दिस इज इक्वल टू 1 over 50. दिस इज 70 minus 30. दिस इज इक्वल टू 1/50 मल्टीप्लाई 40. So 10 over t, this is equal to this much, and rearrange this. This is equal to 10 multiply 50 over 40. This is equal to 10 5 the 50 by 4, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 25. This is equal to 12.5 minute. Thank you.